था इधर देखो इधर क्वेश्चन क्या Question है prove that root root 2 is irrational यहां से देखना है इधर ठीक है रूट 2 क्या प्रूफ करना है irrational. अब irrational तो हम एज्यूम करेंगे कि ये क्या है irrational root 2 is rational therefore rational है तो rational हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं P by Q. तो हम रूट 2 को क्या लिख सकते हैं मान लो p by q फॉर्म में लिख दो p by q फॉर्म में लिख दिया rational मान लो अब मान लो सपोज करो p by q मेरा क्या है 4 by 6. ठीक है ये p है और ये q है अब इनका कॉमन फैक्टर क्या है 2 and 3. तो 2 into 2 लिख सकते हैं और 2 into 3 कॉमन फैक्टर क्या है 2 2. तो divide p and q by its कॉमन फैक्टर इससे डिवाइड करेंगे Common factor. तो जब यहाँ इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 by 3 तो तेरा बुक में इस जब इसको इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर चेंज होगा ना तो चेंज होके क्या आ गया मान लो a by b और a by b यहाँ मान लो क्या है 2 A by 3 3. एज्यूम करो कि a by b क्या है 2 by 3 a by 3 is equal to 2 by 3 अब देखो 2 by 3 का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा नहीं. यानी कि जो HCF होगा 2 और 3 का वो क्या होगा 1. 1 इसीलिए कोई भी दो नंबर जिसका HCF क्या हो 1 उसको कोप्राइम कहते हैं तो A और B क्या है Coprime. बस यही था तुम ना बस ये समझो कि हमने P by Q क्यों लिया क्योंकि हमने एज्यूम किया कि ये क्या है Rational. रैशनल है P by Q है तो P by Q कुछ भी नंबर हो सकता है हमने मान लिया कि P क्या है 4 Q क्या है 6 अब यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है 2 तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 तो 2 by 3 यहाँ मान लो क्या है A by बस यानी कि P by Q के उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो क्या आया A by ऐसे समझते हुए दिक्कत आ रहा है तो P Q को नंबर दे दो 4 6 कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेगा 2 3 और ऐसे करके A और B क्या आ गए HCF. हाँ अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या था रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी ये क्लियर हो गया अब हमें पता क्या प्रूफ करना है अब हमें बस ये प्रूफ करना है देखो प्रूफ तो ये करना है कि इसको इरेशनल लेकिन इसको इरेशनल प्रूफ करने से पहले एक चीज प्रूफ करना है कि ये और बी कोप्राइम नहीं है हाँ अब हमें जैसे प्रूफ हो जाए कि ए और बी कोप्राइम नहीं है वैसे प्रूफ हो जाएगा कि रूट 2 रैशनल नहीं है इरेशनल तो अब बस ये प्रूफ करना रह गया कि ए बी इज नॉट कोप्राइम और नॉट कोप्राइम प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि ए एंड बी हैज अ फैक्टर अदर देन 1 अगर हमने दिखा दिया कि ए और बी का 1 के अलावा कोई और फैक्टर है तो कोप्राइम रहेगा नहीं अब वो कैसे करेंगे ये को यहाँ रखो ये रूट 2b इज इक्वल टू ए कर दिया ऐसे अब स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो रूट 2b का होल स्क्वायर और इसका ए
तो ये 2b² इज इक्वल टू a²। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आ रहा है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक स्टेप और लिखूं, ऐसे लिखूं b² इज इक्वल टू a²/2, इसका मतलब बोलो, जोर से बोलो। को प्राइम, अगर नंबर को प्राइम है तो उसको सिर्फ कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ a² को कौन डिवाइड करेगा? इसका मतलब नॉट अ कोप्राइम। 2 किसको डिवाइड करना? ए को डिवाइड कर रहा है कि b को डिवाइड कर रहा है? 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है कि b² को डिवाइड कर रहा है? अगर यहाँ से देखो, यहाँ पे तो ए ऐसे देखो, मान लो एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 2, और फिर कोई नंबर सपोज कर लो, छोटा नंबर 3 कर लो, 3 इंटू है ना बीच में, 3²। इसका मतलब या तुम 4 ले लो, क्या ले लो? अब एक बात, मान लो एक नंबर है 2 और यहाँ एक नंबर है, मान लो नंबर 8। इसका मतलब 2 और 8 में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 2 8 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो जो नंबर आएगा उसको वो 2 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी आप कौन किसको डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ देखो, इसका मतलब a² को जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? b। ठीक वैसे ही जैसे मान लो 15 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है? 5। यही सेटिंग भी करेंगे। तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स a²। और जो थ्योरम था वो क्या कह रहा है? अगर कोई नंबर उसके किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। therefore 2 डिवाइड्स a। इसका मतलब 2 a को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 1 के अलावा भी उसका एक और फैक्टर a का क्या है? यानी ये साबित हो गया कि a का सिर्फ 1 फैक्टर नहीं, अब बस क्या करना है? ये साबित करना है कि b का भी, जो b है इसका भी 1 के अलावा एक फैक्टर है। हाँ, तो यहाँ तक तुम लिख दो। अब लेट a इज इक्वल टू 2c, इसको इक्वेशन 1, a को क्या ले लो? 2c। a को रिप्लेस कर दिया हमने एक नंबर से, और नंबर क्या है? 2c। यहाँ लिखो √2b इज इक्वल टू, ये किधर क्या आ जाएगा? 2c। अब यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √2b का होल स्क्वायर 2c का होल स्क्वायर, तो 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4c²। ये काटो, 2 1 जा 2 2 जा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b²/2 इज इक्वल टू c²। यानी कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है? b², और आंसर क्या आ रहा है? c²। therefore 2 divides b² बाय थ्योरम, जो थ्योरम है तेरा, 2 divides b। ये कभी फैक्टर था 2, ठीक है, फैक्टर आया 2, इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं। therefore a and b are not co-prime. प्राइम। Because they have a factor. ठीक है, वो हो गया।
उसके बाद सीधा एग्जाम में सीधा लिख देना है therefore √2 is irrational. बस ये लिख देना है, ठीक है। अगर चाहो लंबा करने का तो यहाँ लिख सकता है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumptions that A and B is contract, therefore फिर लिख दो, पर इतना लिखने से भी मिल जाता, नंबर पूरे मिलेंगे। ओके।